हेलो दोस्तों। चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और थ्योरम है 8.8। इस थ्योरम को हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई ये। समझ लो, अगर आपको ये आ गई तो क्लास 10th में एक हमारी थ्योरम होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये भी कुछ कुछ उससे लिंक्ड है। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हम शुरू करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और ये क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखो क्या कहता है कि ये एक लाइन है ई एफ। ठीक है, ये जो है ना किस किस का मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट है ए बी का और ये मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है ना, ये जो है ना इसके पैरेलल है, यानी ई एफ पैरेलल बी सी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी सी जिसमें, ठीक है, क्या है ई और एफ मिड पॉइंट है किस किस के, ए बी और ए सी। ठीक है भाई, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, यानी ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है भाई, अब इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, देखो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है कुछ इस तरह से कि जो ये ई एफ है ना, सॉरी ए बी है, ई बी, ठीक है, ए बी और ई बी, हमें इसके पैरेलल एक लाइन लेनी है ऐसे। ठीक है, और एफ को जो है ना आगे तक बढ़ा देना है और उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी पॉइंट। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन सी डी विच इज पैरेलल टू, ए बी कह सकते हैं या फिर ए बी ही लिख लो। ठीक है, ए बी एंड मीट्स एफ टू डी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ज्वाइन एफ एंड डी। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या कर लिया कि सी डी पैरेलल है हमारी ए बी के। ठीक है भाई, हमने ये कंस्ट्रक्शन की है। अब हम देखते हैं अपना प्रूफ। ठीक है, अब देखो यहाँ दो ट्रायंगल हैं ए ई एफ और कौन सी है, सी डी एफ। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या होगा, अब एक चीज़ लिख लेते हैं हम पहले। क्या लिखेंगे हम पहले, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। ठीक है, विद ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल समझते हो, दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है तो। ठीक है, ई डी, अब देखो ई डी ट्रांसवर्सल है और ये सी डी और जो है ना ये ए बी पैरेलल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन करते हैं हम शुरू। तो ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, इन दो ट्रायंगल में ए ई एफ और सी डी एफ, इन दो ट्रायंगल्स में हमने क्या करना है, देखो एंगल ए ई एफ किसके इक्वल हो गया, एंगल सी डी एफ के, ये हो गया फ्रॉम
1, देखो ये वाला। ठीक है भाई। अच्छा एक और चीज़ क्या है, ए एफ किसके इक्वल होगी भाई, सी एफ के। क्यों होगी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही पता है भाई एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है भाई। अच्छा एक और आता है यहाँ पे, ए एफ ई एंगल किसके इक्वल होगा, सी एफ डी के। देखो ये वाला एंगल, ये वाला इसके इक्वल होगा, और इस एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल सी डी एफ के। कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, कौन सा रूल लग गया, एंगल एंगल साइड वाला, बाई एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो, अगर ये चीज़ हो गई तो यहाँ से हमें एक दो चीज़ें और पता चलेंगी। कौन सी पता चलती हैं, ये पता चलती है हमें, देखो ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, ये जो साइड है ये तो इसके इक्वल दी गई है, और ये जो है ना इसके इक्वल होगी। कैसे होती है, बाय CPCT होता है ये। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ से क्या हो गया, EA इज इक्वल टू CD। देखो भाई ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये इसके इक्वल हो जाएगी CD के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे बाय CPCT, बट AE इज इक्वल टू EB। भाई ये जो है ये इसके इक्वल भी तो है, क्यों है ये, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है भाई, E जो है ना AB का क्या है, मिड पॉइंट है। सो CD इज इक्वल टू BE। भाई ये जो लाइन फिर इसके इक्वल भी हो गई। ठीक है ना, समझ गए। अब ये इसके इक्वल होगी, पैरेलल भी है इक्वल भी है, तो क्या होगी, सिंस CD इज इक्वल टू BE एंड BE पैरेलल टू CD, सो वी कैन से दैट। ठीक है, अब हम कह सकते हैं BEDC। ठीक है भाई, देखो BEDC ये क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। भाई एक पैरेललोग्राम बन गई, कैसे बन गई भाई, अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ED ये क्या किसके पैरेलल है, BC के। सो ED पैरेलल BC एंड EF पैरेलल BC, और यहाँ लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव। समझ में आई बात। देखो भाई हमने प्रूव कर दिया कि BE पैरेलल किसके है, CD के। अगर ये पैरेलल है और इक्वल भी है तो क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, तो ये क्या पैरेललोग्राम बन गई, तो क्या होगा, BEDC पैरेललोग्राम होगी, तो EF किसके पैरेलल होगी, BC के। ठीक है ना, तो बस प्रूव हो गया। तो भाई आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलियो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये क्लास 9 की। ठीक है, और अगर जिसको ये समझ में आ गई तो क्लास 10th में एक थ्योरम होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, समझो कुछ कुछ उससे रिलेट करती है, तो कुछ ना कुछ वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। तो भाई सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो, लाइक कर दियो दबा के, बढ़िया अच्छे अच्छे कमेंट कर दियो।